हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिना देर किए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो दिन है मंडे, सुबह के बजे हैं 7 और बच्चों को जाना है स्कूल। तो काफ़ी दिनों से इनके लिए मैंने पकोड़े वगैरह नहीं बनाए थे, तो सोचा क्यों ना आज मैं वही बना के दे दूँ, क्योंकि बहुत टाइम किसी चीज़ को हो जाता है तो ये लोग खा लेते हैं और आना भी ज़्यादा नखरी नहीं करती है। तो आना के लिए तो मैंने खैर नहीं बनाई, क्योंकि मैडम को ना आलू के पकोड़े पसंद है, ना प्याज के, ना पनीर के, किसी चीज़ के पसंद नहीं है। उसे सिंपल ब्रेड में बेसन को कोट करके जो तले जाते हैं सिर्फ वही पसंद है उसे। तो मैंने दोनों के लिए आज वही बनाई। तो दोनों के लंच हो गए हैं अब रेडी, और इसके बाद मुझे करना है दोनों को ही तैयार। तो आना मेयोनीज़ और सॉस वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं जूस रख देती हूँ, क्योंकि खाली नहीं खाए जाते, सूखा सूखा होता है। तो उसके लिए मैंने रख दिया है यहाँ पर जूस। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो काम तभी तसल्ली से हो पाता है, वरना ये लोग बार बार डिस्टर्ब करते ही रहते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जो काम बच्चों के रहते 2 घंटे में होता है, वो बिना बच्चों के 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो अब जो मेरा काम रहता था वो कपड़ों का रहता था। कपड़े वॉश हो चुके थे और अब मुझे बस इन्हें बाहर धूप में ही डालना था। तो कपड़ों को वॉश करने के बाद और धूप में डालने के बाद अब जो मेरा काम रहता है वो है दोपहर का लंच। तो लंच में मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ, अब बस मुझे सिर्फ बनानी थी रोटियाँ। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने निकाल ली थी चॉकलेट्स, और जब सामने आ जाती है तो बिना खाए रहना तो मुश्किल है। तो मुंह तो चलता ही रहेगा, या तो खाने में या बोलने में। तो मैं निपटा लेती हूँ बाकी के काम। तो जब भी किसी काम के लिए किचन में जाओ तो उसके साइड में और भी बहुत सारे काम दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बनाने से पहले स्लैब को साफ़ किया, और उसी के साथ साथ मैंने क्लीन कर लिया है तवे को भी। और मैंने इस बार मल्टीग्रेन आटा मंगा लिया, जिसको मैंने गूँथ कर रखा और वो इतना टाइट हो गया, पता नहीं क्यों। तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया था कि एक बार इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं लगा। बच्चों ने भी इसकी रोटी बहुत मुश्किल से खाई, ज़बरदस्ती खिलाई। उनको इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए तो ठीक था। तो बाकी बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी मुझे दूसरा ही मंगाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों बच्चों को ही नॉर्मल आटे की रोटियां ही अच्छी लगती हैं, और इन्होंने खाई भी वही है अब तक। तो ये मेरा ही आइडिया था कि कुछ अलग ट्राई करके देख लेते हैं, मल्टीग्रेन आटा ट्राई कर लेते हैं इस बार। लेकिन बच्चों ने तो रिजेक्ट कर दिया। अब बाकी बच्चे हम ही दोनों खाएंगे इसे।
वारना शिवाई के लिए मैंने ये रोटी नहीं बनाई फिर, और अब उनके लिए मैं दूसरा आटा लगाऊंगी। तो अब खाना बन चुका है, अब बारी है बर्तनों को वापस लगाने की, क्योंकि आज सुबह धुले थे लेकिन वापस मैंने स्टैंड में नहीं लगाए थे। तो अब मैं सारे बर्तनों को लगा दूंगी। और जैसे कि आपको पता है अब होली आ ही रही है, तो घर में साफ़ सफाई फिर से शुरू हो गई है। एक तो सर्दियों के कपड़े भी वापस रखने ही थे, क्योंकि अब तो सर्दी बिल्कुल जा चुकी है, अब तो ज़रूरत ही नहीं है गर्म कपड़ों की। तो वो काम भी मैं इतने दिन से कर ही रही थी, और फाइनली कपड़ों का काम तो हो चुका है। और अब बारी आती है बस किचन की, तो किचन भी मैं होली से पहले क्लीन कर दूँगी। तो बर्तन सारे लग चुके हैं, अब बारी है स्लैब को क्लीन करने की। तो इस बार मैं सारी को ही कर दूंगी एक बारी में, क्योंकि क्या होता है कि सब्ज़ी वगैरह कट होती हैं तो बार बार गंदी हो ही जाती है। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप करते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।